कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ न्याय मंत्री को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 4 न्याय मंत्री। पाठ में हम पढ़ेंगे कि न्याय किसी भी व्यक्ति या पद से बहुत बड़ा होता है। यही इस कहानी का संदेश है। न्याय का पालन तथा न्याय का उचित क्रियान्वयन यानी न्याय की कैसी उचित क्रिया की जाए करना ही प्रजा व प्रजापालक का सबसे ऊपर रहने वाला सर्वोपरि धर्म है। आइए पाठ शुरू करते हैं। संध्या का समय था यानी शाम का समय था। किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी। बाहर से आवाज आई। जिसने गेट बजाया था उसने उत्तर दिया कि मैं एक परदेसी हूँ। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल सकेगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला उसके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। शिशुपाल क्या कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर आए हैं। अतिथि यानी मेहमान के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। उन्होंने अतिथि सत्कार करते हुए उन्हें अपने घर में आने के लिए आमंत्रित किया। अतिथि को लेकर शिशुपाल अंदर घर में घुस गए और शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। भोजन आदि से निबझकर दोनों बातें करने लगे। बात देश की वर्तमान अव्यवस्था पर चल रही। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा ही अन्याय हो रहा है। मेरा तो खून खौल उठता है। परंतु परदेसी इस बात से सहमत नहीं था। कुछ चिढ़कर वह बोला, दोष निकालना तो सुगम यानी सरल है, कुछ करके दिखाना कठिन बात होती है। इस पर शिशुपाल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनकी मर्म यानी घाव को छू दिया हो, और वो बोले कि अवसर मिले तो मैं दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। यदि मुझे मौका मिलेगा तो मैं ये बता दूंगा कि न्याय कैसे किया जाता है, न्याय क्या होता है। तो आप अवसर चाहते हो? परदेसी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है। ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं। मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा। यह शिशुपाल जी ने कहा। परदेसी के मुख पर धीरे से एक मुस्कुराहट आ गई और चली गई। उसके बाद भी उसकी बातें चलती रही। फिर कुछ देर बाद वे दोनों लोग सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। वो उनके घर से अब निकल गए। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा गया। शिशुपाल सहम गए यानी वो थोड़ा सा डर गए। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि सम्राट यानी राजा ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने जाकर राजा से झूठी सच्ची कोई शिकायत तो नहीं की। यह सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ में चल पड़ते हैं। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा यानी उनका दिल धड़कने लगता है डर से। तभी सम्राट अशोक दरबार में आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, बोलो ब्राह्मण देवता, आपने मुझे पहचान लिया होगा। अब ये वही है जो शिशुपाल जी के यहाँ पर एक परदेसी बनकर आए। याद है आपने कहा था कि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? पहले तो शिशुपाल जी घबरा गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़ी शांति से गर्दन उठाकर कहा, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं इस अवसर के लिए तैयार। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। अब राजा ने उन्हें न्याय मंत्री का पद सौंप दिया। सम्राट ने कहा,
और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल जी को पहना दी। अब शिशुपाल जी न्याय मंत्री थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करनी आरंभ कर दी। उनके सुप्रबंध यानी अच्छे प्रबंधों से राज्य में पूरी तरह शांति व्याप्त हो गई। किसी को भी किसी भी प्रकार का डर नहीं था, भय यानी डर नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे, यानी किसी भी तरीके का ताला नहीं लगाया जाता था, क्योंकि सभी लोग न्यायप्रिय हो चुके थे। राजा न्यायप्रिय मंत्री से खौफ में थे। लगभग 1 महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी, पहरेदार को मार दिया। सुबह होते ही यह बात चारों तरफ फैल गई। लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए। शिशुपाल जी की नींद उड़ गई। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने के लिए रात दिन एक कर दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत करी, किस लिए कि अपराधी आखिर कौन है। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य यानी हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। स्वयं सम्राट ने पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत कठिन था, लेकिन शिशुपाल करे तो करे क्या। न्याय की दृष्टि से सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। सही बात। यदि आप न्याय की दृष्टि से देखें तो राजा और प्रजा एक ही बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि राजा कोई अपराध कर सकता है और प्रजा नहीं कर सकती। नहीं, अपराध की नजरों में, न्याय की नजरों में अपराध कोई भी व्यक्ति करेगा वह अपराधी है, चाहे वह राजा हो या फिर प्रजा। अगले ही दिन शिशुपाल बहुत शांत थे। उन्होंने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। ठीक समय पर वे दरबार में पहुंच गए। सम्राट अशोक सिंहासन पर विराजमान थे। उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला? न्याय मंत्री ने साहसपूर्वक कहा, जी हां, चल गया। तो फिर उसे प्रस्तुत करो, राजा ने कहा। न्याय मंत्री कुछ रुके, फिर अपने एक उच्च अधिकारी को संकेत यानी इशारा करते हुए बोले, धनवीर गिरफ्तार कर लो, मैं आज्ञा देता हूं। संकेत किसकी तरफ था? सम्राट की तरफ उसका इशारा था। दरबार में निस्तब्धता यानी एकदम शांति छा गई, कोई हिलजुल नहीं रहा था। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, उन्हें गुस्सा आ गया बहुत। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस! न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुना ही ना हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार कर लो। दूसरे ही क्षण यानी पल में सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर यानी जवाब दोगे? हाँ, मैंने उसे मारा अवश्य है, पर वह उद्दंड था। सम्राट ने यह जवाब दिया। वह उद्दंड था या नहीं, तुमने एक राज्य कर्मचारी की हत्या की है, तुम अपराधी हो, तुम्हें मृत्युदंड दिया जाता है। न्याय मंत्री ने यह निर्णय दिया अपना। सारी सभा में सन्नाटा छा गया, चुप्पी छा जाती है। न्याय मंत्री का निर्णय सुनकर सम्राट ने सिर झुका लिया। वे तो स्वयं शिशुपाल की परीक्षा लेना चाह रहे थे। शिशुपाल अपनी परीक्षा में पास हो गए, सफल हो गए। सम्राट का हृदय ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद यानी बहुत खुश महसूस कर रहा था। तभी न्याय मंत्री का संकेत पाकर एक कर्मचारी सम्राट अशोक की सोने की मूर्ति लेकर उपस्थित हो गया। न्याय मंत्री ने खड़े होकर कहा, सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, लेकिन अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट ही है। शास्त्रों में राजा को भगवान का रूप दिया गया है, इसीलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूं कि सम्राट को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर सोने की मूर्ति को फांसी पर
लटका दिया जाए। देखिए जरा इतना साहस कि वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। न्याय मंत्री का न्याय सुनकर लोग उनकी जय जयकार करने लग गए। अशोक ने सम्मान भरी दृष्टि से उनकी ओर देखा और गदगद कंठ से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपका साहस प्रशंसनीय यानी प्रशंसा करने योग्य है। यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। तो इस तरीके से ये पाठ समाप्त होता है और हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पद से ऊपर वाले के डर की वजह से हम अपने कर्तव्यों से परे हट जाएं। ये कभी नहीं करना चाहिए। आइए पाठ समाप्ति के बाद में शब्दार्थ को देखते हैं। अतिथि अर्थात मेहमान, आश्चर्य अर्थात हैरानी, चेतावनी अर्थात सावधान करना, कर्तव्य अर्थात फर्ज, अन्याय अर्थात बेइंसाफी, संकेत अर्थात इशारा, सुगम अर्थात सरल, पवित्र अर्थात शुद्ध, मर्म यानी भेद या रहस्य, सहज गए अर्थात डर गए, सम्राट अर्थात महाराज, निस्तब्धता यानी चुप्पी, आदर सत्कार यानी मेहमान नवाजी, उद्दंड अर्थात दुष्ट, सम्मान भरी अर्थात आदर भरी, प्रशंसनीय यानी प्रशंसा के योग्य, समुचित यानी उचित योग। आइए अब प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति कौन था? शिशुपाल का दरवाजा खटखटाने वाला व्यक्ति नवयुवक परदेसी था। शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में क्या शिकायत की? शिशुपाल ने राज्य की स्थिति के बारे में शिकायत की कि अन्याय बहुत फैल रहा है, अव्यवस्था फैली जा रही है। प्रश्न ग, राजा शिशुपाल की परीक्षा लेना चाहते थे। क्या परीक्षा लेना चाहते थे? राजा शिशुपाल की यह परीक्षा लेना चाहते थे कि जो वे न्याय मंत्री बने हैं, क्या वे न्याय की बात करते हैं या सिर्फ न्याय को कह कर ही न्याय मंत्री बन गए, सच में न्याय करते भी हैं या नहीं। घ, सम्राट ने शिशुपाल की परीक्षा किस प्रकार ली? सम्राट ने एक दुष्ट पहरेदार को मारकर शिशुपाल को उस अपराधी का पता लगाने के लिए आदेश दिए और वह जानना चाहते थे कि क्या वे राजा को सजा देंगे या अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। ड, शिशुपाल इस परीक्षा में कैसे खरा उतरा? शिशुपाल जी अपने परीक्षा में खरे उतरे क्योंकि उन्होंने राजा को अपराधी घोषित किया और उन्हें दंड का भी प्रावधान किया। च, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, किसने किससे कहा? आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। यह किसने कहा? शिशुपाल ने। किससे कहा? अतिथि से। अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं, यह शिशुपाल ने कहा। किससे कहा? अतिथि। ग, यह बहुत कठिन काम है, यह किसने कहा? अतिथि ने। किससे कहा? शिशुपाल से। घ,
मैं आपको अवसर देना चाहता हूं। यह किसने कहा? सम्राट ने। किससे कहा? शिशुपाल से। ड धनवीर, देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। यह किसने कहा? शिशुपाल ने। किससे कहा? धनवीर से। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ न्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।